सच, कई बार कहानियों से भी ज्यादा हैरान करने वाला होता है। ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है। एक ऐसा आदमी जो हमारे आपके बीच एक भूत बनकर जी रहा था। एक ऐसा भूत जिसे कानून पूरे 14 साल से ढूंढ रहा था। तो इस कहानी का अंत असल में इसकी शुरुआत है। चंडीगढ़ की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच दिल्ली पुलिस की एक टीम खामोशी से अपना जाल बिछा रही थी। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। सोचिए, एक मामूली सा गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाला आदमी, लेकिन उसके पीछे छिपी है 14 साल पुरानी एक अनसुलझी पहेली। सवाल यह है कि आखिर वो था कौन और उसने ऐसा क्या किया था कि उसे ढूंढने में 14 साल लग गए। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, पूरे 14 साल पीछे, दिल्ली की एक ठंडी अंधेरी रात में। तारीख थी 6 फरवरी 2012 और जगह दिल्ली का द्वारका साउथ इलाका। इसी रात से उस लंबे इंतजार की शुरुआत हुई थी जो अब जाकर खत्म हुआ है। उस रात जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक कैब ड्राइवर को पहले रोका गया, फिर उस पर हमला हुआ। उससे उसकी नकदी, मोबाइल फोन सब छीन लिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे उसी की गाड़ी में अगवा करके बाद में गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। हमलावर उसकी कार लेकर फरार हो गए। ये एक बेहद हिंसक और दुस्साहसी अपराध था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और एक आरोपी को तो दबोच लिया, लेकिन इस पूरी वारदात का जो मास्टरमाइंड था, विरकेश, वो जैसे हवा में ही गायब हो गया। और यहीं से शुरू हुआ कानून और मुजरिम के बीच लुका छिपी का एक बहुत लंबा खेल। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल भी नहीं, पूरे 14 साल। आखिर कोई इतने लंबे समय तक कानून की नजरों से बचकर रह कैसे सकता है? 14 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत लंबा वक्त होता है। इतने सालों में तो विरकेश ने एक पूरी की पूरी नई जिंदगी ही बना ली थी, एक झूठे नाम के पीछे, एक झूठी पहचान के साथ। जब विरकेश हाथ नहीं आया तो कोर्ट ने उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि घोषित अपराधी डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब था कि अब वो ऑफिशियली कानून का भगोड़ा था, एक ऐसा भगोड़ा जिसकी तलाश पूरे देश की पुलिस को थी। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा था। तो सवाल वही है, आखिर वो खुद को छिपाता कैसे था? देखिए, उसने 3 बड़े शातिर तरीके अपनाए। पहला, वो लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा, कभी उत्तर प्रदेश तो कभी हरियाणा और आखिर में जाकर टिका चंडीगढ़ में। दूसरा, वो बार बार अपने मोबाइल नंबर बदलता था ताकि उसे कोई ट्रैक न कर सके। और तीसरा और सबसे अहम, उसने एक पूरी की पूरी झूठी पहचान बना ली थी और उसी के सहारे जी रहा था। लेकिन एक तरफ जहां विरकेश अपनी पहचान छिपाकर जी रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की एक टीम थी जिसने उसकी तलाश कभी छोड़ी ही नहीं। साल गुजरते गए, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच की फाइलों में यह केस कभी बंद नहीं हुआ। एक डेडिकेटेड टीम लगातार इस अनदेखे मुजरिम की तलाश में लगी हुई थी। उसे पकड़ना बिल्कुल आसान नहीं था। ये नतीजा था महीनों की लगातार कोशिशों का। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस, फील्ड ऑपरेशंस और लोकल इंटेलिजेंस, इन सबको मिलाकर एक ऐसा जाल बुना जो धीरे धीरे इस भूत के चारों ओर कसता ही चला गया। और फिर पूरे 14 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अतीत ने विरकेश का दरवाजा खटखटाया। चंडीगढ़ का सेक्टर 26, यही वो जगह थी जहां दिल्ली पुलिस की सालों की मेहनत रंग लाई। एक बहुत ही सधे हुए ऑपरेशन में उन्होंने उस शख्स को धर दबोचा जो इतने सालों से उनकी पकड़ से बाहर था। और यहीं पर उसकी दोहरी जिंदगी का नकाब उतरा। देखिए, दुनिया की नजरों में वो था विक्की, एक आम सा इंडेन गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाला लड़का। लेकिन उसकी हकीकत ये थी कि वो था विरकेश, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का एक शातिर, घोषित अपराधी। दिल्ली पुलिस ने उसके बारे में साफ कहा, आरोपी एक आदतन अपराधी है, मतलब ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। उसकी गिरफ्तारी इतनी बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत लंबा है। लूट, चोरी और सेंधमारी जैसे जुर्म तो हैं ही, साथ ही आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में भी उस पर कुल 13 मामले दर्ज थे। विरकेश का पकड़ा जाना दिल्ली पुलिस के सब्र और लगन की एक मिसाल तो है ही, पर यह अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि आखिर हमारे आसपास ऐसे कितने और भूत छिपे हुए हैं जो एक नई पहचान के साथ जी रहे हैं, और न जाने कितने ऐसे कोल्ड केसेस हैं जो सिर्फ एक सही टिप, सिर्फ एक सुराग के इंतजार में सालों से धूल फांक रहे हैं।